प्रिय प्रश्नार्थियों, पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था बेल्ट के बारे में। उसी के क्रम में अपन चल रहे हैं आगे। बेल्ट में तनाव। बेल्टों को ड्राइविंग पुली से ड्रिवन पुली तक बल आघूर्ण को स्थानांतरित करने के लिए ठीक से तानना होना चाहिए, यानी उसको ठीक से टाइट किया होना चाहिए, जिससे कि अनावश्यक घिसाव नहीं हो। अगर मान लो बेल्ट ढीली है तो वो पुली के ऊपर स्लिप करती रहेगी, आवश्यकता के अनुसार पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, फ्री घूमती रहेगी। तो ये कह रहा है कि अनावश्यक घिसाव नहीं हो। जब ड्राइव द्वारा ऊर्जा का संचालन किया जाता है तो बेल्ट या तो खिंचा हुआ होता है या फिर ढीला होता है। मतलब कि जब मशीन को चलाएंगे तो एक साइड से बेल्ट खींचेगी, एक साइड से ढीला छोड़ेगी। कड़ी साइड यानी कि जो टाइट साइड, कड़ी साइड टेंशन साइड कहलाती है तथा ढीली साइड को सैलिक साइड कहा जाता है। टाइट साइड या टेंशन साइड व ढीली साइड के अनुपात को तनाव अनुपात कहा जाता है। यदि तनाव अनुपात टाइट साइड व ढीली साइड के बीच अत्यधिक हो तो बेल्ट पुली पर से उतर जाएगी, इससे ऊर्जा ठीक से स्थानांतरित नहीं हो पाएगी। तनाव का सामंजस्य यानी कि बेल्ट में जो है तनाव कैसे सेट करेंगे। दोनों पुलियों के बीच एक आइडलर पुली लगाकर टेंशन सेट कर सकते हैं। यानी कि बेल्ट लगी हुई है अपनी और बेल्ट ढीली है तो बेल्ट के ऊपर की साइड एक तीसरी पुली उसको दबा के लगा देंगे, जिससे बेल्ट टाइट हो जाएगी, जिसे आइडलर पुली कहते हैं। दूसरा है एडजस्टमेंट स्क्रू की सहायता से टेंशन सेट कर सकते हैं। संपर्क चाप, कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। बेल्ट व पुली के बीच में घर्षण पैदा करने के लिए तनाव होना अत्यधिक आवश्यक है। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, बल आघूर्ण का स्थानांतरण बेल्ट व पुली के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि ये छोटी पुली है, ये बड़ी पुली है। इसमें यहाँ ये बेल्ट लगी हुई इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है ये संपर्क क्षेत्रफल है, और यहाँ तक जो कोण बनता है इसमें, इस कोण को बोलते हैं अपन इसका संपर्क कोण। यदि संपर्क कोण ज़्यादा होगा तो अत्यधिक बलाघूर्ण स्थानांतरित कर सकते हैं। यदि दोनों पुलियों के बीच की दूरी कम हो तो संपर्क कोण कम हो जाएगा। यानी कि इस तरह से मान लो कि यहाँ दूरी कम है तो ये बेल्ट इस तरह से ऐसे जाके इस तरह से चौड़ी हो जाएगी। चौड़ी होते ही यहाँ ये छोटी बेल्ट पे पुली पे यहाँ ये क्षेत्रफल कम संपर्क होगा, क्योंकि चौड़ी हो जाएगी इस तरह से। तो ये कह रहा है कि दूरी कम हो तो संपर्क कोण कम हो जाता है। अधिक कोण करने के लिए जोकी पुली का प्रयोग करेंगे। यदि ओपन बेल्ट ड्राइव है तो सैलिक साइड यानी कि ढीली साइड हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। मान लो कि ये मोटर ऐसे चल रही है, डायरेक्शन ऐसे चलानी है, तो ये इधर खिंचाव होगा, ऐसे खिंचाव ऐसे होगा तो ये टाइट हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि टाइट हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए और ढीला जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। बेल्ट में तनाव 25 mm की लंबाई में 0.5 mm होना चाहिए। यानी कि ये मान लो दूरी 25 मिलीमीटर है, दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी है, तो ऊपर नीचे बेल्ट कितना होना चाहिए। मान लो आप दोनों को टाइट कर रहे हो कि बिल्कुल दबी नहीं रहा है, इस तरह से ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि इसमें 5 mm का पिछेपण होना चाहिए, यानी कि 5 mm की इसमें चाल होनी चाहिए। अब है अपना आगे पुली। बेल्ट कई प्रकार की होती है, उस हिसाब से पहला है फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट के लिए पुली। फ्लैट बेल्ट के लिए पुली मृदु इस्पात या कास्ट आयरन द्वारा बनाई जाती है। यह ठोस या टुकड़ों में बनी होती है, जिसे क्रमशः सॉलिड पुली तथा स्प्लिट पुली कहते हैं।
अगर वन पीस में पुली बनी हुई है तो सॉलिड पुली, और 2 टुकड़ों में पुली बनी हुई है तो उसको स्प्लिट पुली। ये मान लो अपनी पुली है, ये इस पर से यहाँ से पट्टा चलता है, तो इसका ये हो गया फेस या रिम। इसकी ये बीच का जो होल है इसको बोस बोलते हैं, बोस या हब बोलते हैं। इस बोस और हब को इस आर्म के द्वारा यानी कि ताड़ियों के द्वारा इसको जोड़ा होता है। इस हब में एक कीवे कटा होता है। ये पुली इसको अगर फ्रंट में देखा अपन इस तरह से, तो ये जो इसका फेस है ये थोड़ा सा ऐसे उत्तल आकार का बना होता है। नीचे से देखें तो ये थोड़ा सा उत्तल। फ्लैट पुली में चौड़ी घेर होती है जिससे बेल्ट को रखने के लिए क्राउन सतह होती है। इसके केंद्र में शाफ्ट के व्यास के अनुसार सुराख किया होता है। शाफ्ट के साथ पुली को स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि दोनों एक साथ ही एक ही धुरी पर घूम सके। इसके केंद्र में एक स्लॉट कटा होता है, यानी कि जो छेद है उसके केंद्र में एक स्लॉट कटा होता है तथा ऐसा ही एक स्लॉट शाफ्ट पर कटा होता है। दोनों को चाबी के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि शाफ्ट और हब दोनों के मध्य जो है एक चाबी ठोक जाती है, की लगा दी जाती है। पुली का क्राउनिंग फेस। पुली के फेस को उत्तल बनाया जाता है, इसे पुली को क्राउनिंग फेस कहते हैं। इसके कारण बेल्ट केंद्रित रहता है तथा बेल्ट फिसल कर बाहर नहीं आती। यानी कि अगर अपन इसमें ये उत्तल देंगे तो बेल्ट जो है इसके केंद्र में चलेगी, यानी कि बेल्ट जो है कभी इधर नहीं जाएगी। अगला है वी पुली। इस पुली में वी आकार के ग्रूव बने होते हैं तथा यह पुली वी बेल्ट के लिए प्रयोग की जाती है। यह एमएस यानी माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पिटवा लोहा आदि से बनाई जाती है। अब है अगला थर्ड, लूज एंड फास्ट पुली। इसमें एक शाफ्ट पर 2 पुलियाँ एक ही शाफ्ट पर फिट होती हैं, जिसमें एक पुली शाफ्ट पर कुंजी द्वारा चाबी द्वारा फिट होती है जो शाफ्ट के साथ घूमती है, इसे फास्ट पुली कहते हैं। तथा दूसरी पुली फास्ट पुली कहते हैं तथा दूसरी पुली शाफ्ट पर लूज रहती है, यानी कि उसको चाबी द्वारा नहीं जोड़ा होता है, इसे लूज पुली कहते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पावर को रुक रुक कर लेना हो, जैसे आरा मशीन। इसमें जब पावर को लेना हो तो फ्लैट बेल्ट को फास्ट पुली वो है जो शाफ्ट के साथ साथ घूमती है, यानी कि फास्ट पुली पर खिसका देते हैं, यानी बेल्ट को फास्ट पुली पर शिफ्ट कर देते हैं जिससे मशीन चल जाती है। और जब मशीन को बंद करना हो बेल्ट को लूज पुली पर खिसका देते हैं जिससे मशीन बंद हो जाती है तथा मेन मोटर जो है यानी मुख्य जो मोटर है जो पावर चल रही है वो चलती रहती है, वो बंद नहीं होती।